हरि ओम। ओम। हरि ओम। जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की, जय श्री विष्णु भगवान की, जय हो आज मंगलनाथ महाराज की, जय श्री गोरक्षनाथ जी की। सज्जनों, आपको इस गरीब साधु का निवेदन है कि जो बचे हुए मलमास, अधिक मास, ज्येष्ठ मास के दिन हैं, जो आज तक आपने नहीं किया हो, नहीं यादा हो, नहीं अपने को पता है, नहीं अपने को ज्ञान है, मैं महर्षि अगस्त जी की थोड़ी बात करना चाहता हूं आपसे। श्री अगस्त जी की ही कृपा से श्री अगस्त जी ने ही भगवान परमात्मा श्री राम जी को सूर्य नारायण भगवान का आदित्य हृदय प्रदान किया था। आदित्य हृदय, तो जहाँ ये पाठ होता है आदित्य हृदय का, वहाँ साक्षात परमात्मा श्री सूर्य देव हाजिर होते हैं, जो एक अंजलि में सारे समुद्र को पी गए थे। अगस्त जी महाराज एक अंजलि में सारे समुद्र का पान कर गए थे। माता जी सारे संसार को अगस्त जी प्रकाश दे रहे हैं कि सारे संसार का परिभ्रमण कर लो, सारे जगत के धामों में दर्शन कर लो, 12 ज्योतिर्लिंग में यात्रा करी आओ, 4 धाम में यात्रा करी आओ, अर्थात दुर्लभ से दुर्लभ आपकी यात्रा हो जाए। अगस्त जी महाराज ऐसे बताते हैं माता जी कि जो पुरुषोत्तम मास में ज्योत दीवा करने का लाभ है, इसके बराबरी कोई यज्ञ, कोई दान, कोई तप, कोई तीर्थ इसके बराबरी नहीं कर सकता। जो इस पुरुषोत्तम मास में दीवा फल दे सकती है, श्री अगस्त मुनि जी महाराज जी का संदेशा मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि आज तक हमने आपने नहीं किया हो तो आज नौमी तिथि है और दिन मंगलवार है। जिस किसी बाला बालिकाओं की सगाई नहीं होती है अथवा सगाई हो गई टूट जाती है, उसके लिए बहुत से लोग, ज्योतिषी लोग
मंगल ग्रह को दोषी मानते हैं कि मंगल ग्रह लड़ता हो, इसलिए ऐसा होता है। तो जो कुछ बचे दिन है आपके 9, 6, 15, इतने दिन में आप लाभ ले लो। जो आपके पास सगवड़ है घी का, तो सगवड़ घी की जोत जलाइए। तिल के तेल की सगवड़, तिल के तेल की जोत जलाइए। सरसों के तेल की जोत जलाइए। हरि प्रिया तुलसी पटरानी मैया को ये जोत बहुत प्रिय है। और तुलसी मैया की जिस पर कृपा हो जाए, वो धन धान्य, ज्ञान विज्ञान, सारे दुर्लभ वस्तु उसको प्राप्त हो जाती है। उसके घर में सदा माँ लक्ष्मी निवास करते हैं। बहुत बड़ा कोई विधान नहीं कि हमारे से आपसे नहीं हो सकता है। हम पता नहीं कितना दिन में मावा खा जाते हैं, पता नहीं कितना सिगरेट पी जाते हैं, फालतू होटल में खर्चा करते हैं। जो करना है वो हमारी बदकिस्मती, वो नहीं हो पा रहा है। तो आपने सज्जनों, भाइयों, बहनों, श्रोतागणों, धर्मावलंबियों, सुना हमने सनातन धर्म वाले, जो पुरुषोत्तम मास में भगवान को तुलसी मैया के चरण में दीपक जलाते हैं, भगवान ने जिसके घर में जो दिया है वो हम ठाकुर जी को अर्पण करके वो प्रसाद ऐसे जो प्रसाद हो गया। तो कहा गया है प्रसादे सर्व दुखाणाम, वो प्रसाद सारे दुखों को दूर कर देता है। जो भी है आपके घर में पूजा, इष्ट देव, भगवान, माता रानी, उनको अर्पण करके ही हम बाल भोग करें, जलपान करें, जो करें। और मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों, आपने 56 प्रकार का व्यंजन बना के भगवान को धरा है। एक प्रकार नहीं, 56 प्रकार का जो बहुत प्रिय से प्रिय भोजन है, उसको आपने परमात्मा को अर्पण किया है। और जो उसमें तुलसी दल ना हो, तुलसी का पत्ता उसमें नहीं दिया गया हो, तो हमारे गुरु लोग कहते हैं तुलसी के बिना ठाकुर जी को कोई भोग स्वीकार ही नहीं है। हनुमान जी को तुलसी धरना चाहिए। तुलसी माता का मंत्र है मेरे प्यारे भाइयों, ओम वृंदावन्ये स्वाहा। माता जी, एक गांव का किसान है,
अनपढ़ व्यक्ति है उसको भी ये शब्द याद रहेंगे, याद हो जाएंगे। क्या? इस मंत्र का जप भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर जी, इंद्र, वरुण, कुबेर, भगवान कृष्ण जी सहित तुलसी माँ को प्रसन्न करने के लिए ये मंत्र जपते हैं। ओम वृंदावने स्वाहा। दीपक जला करके दीपक का जो लौ निकलता है उस प्रकाश का तरफ ध्यान रखते हुए प्रातः काल पूर्वाभिमुख हो करके और तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। प्यारे भाइयों सज्जनों, जो इच्छा होगी, जो मांगोगे वही आपके झोले में आ जाएगा। इस पुरुषोत्तम मास की महिमा इस तरह बताती है। आपको इसके पहले कह चुका हूं कि संसार का कोई साधन नहीं है, कोई साधना नहीं है जो इतना फलवती हो। मात्र ज्योत। तो हम आपसे नम्र विनती करते हैं कि हमारा अतीत तो बीत गया इतना दिन। आज नौवीं तिथि है, मंगलवार है। तो आज के दिन से हम प्रारंभ कर दें। बाला और बालिकाओं का, बालकों का जो रिश्ता नहीं बनता है उसमें आप भगवान मंगल को प्रसन्न करने के लिए, आज मंगलवार भी है मेरे प्यारियों, मंगल भवन है, मंगलहारी। सारे दुख दरिद्र आपके हट जाएंगे। द्रवहु सो दशरथ रजर बिहारी। भगवान श्री मंगलनाथ जिनका जन्म उज्जैन में हुआ है, मंगल ग्रह का पूजा स्थान बहुत बड़ा मंदिर है उज्जैन के अंदर। जहां आप कभी जब भी जाओ तो मंगल भगवान का प्राकट्य स्थान जो है वो अलग है। और ये जो मैं बता रहा हूँ विशाल, उसका दर्शन अलग है, पूजा अलग है। तो मंगल महाराज धरती माता के पुत्र हैं। मंगल महाराज के रिष्ट होने पर
ये झगड़ा, लड़ाई टंटा इत्यादि होता है, खून खराबा होता है, बर्बादियां होती हैं। तो मंगल भगवान को मनाने के लिए ओम, माता जी बोलिए मंगल महाराज का मंत्र। ओम ह्रां ह्रीं क्रों सः भौमाय नमः। और बोलिए। ओम अंगारकाय नमः। तो सज्जनों, आपके सामने एकता नाथ जी महाराज ने अपने मुखार बिंदु से आपको श्री मंगल महाराज का जो बहुत बड़ा फलदायी है आपके लिए, सबके लिए, हमारे भी लिए, इस जो बालक बालिकाओं का जो शादी नहीं हो रहा है उनके लिए तो बहुत ही फायदा है। माता जी ने क्या मंत्र बोला आपको शायद नहीं याद होगा। ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः। भौमाय नमः भूमि पुत्र, इसलिए भौमाय नमः। क्या दूसरा मंत्र क्या बोला माता जी ने? छोटा है, अच्छा है, पावरफुल है। ओम, जरा नासिका का सहारा लेना पड़ेगा। शुद्ध मंत्र निकालने के लिए जरा नासिका का सहारा लेना पड़ेगा। ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। त्रिशा पौराणिक मंत्र है। नवग्रहों में जो प्रचलित है, जिसका नौ ग्रह के साथ मंत्र उच्चारण किया जाता है। धरणी गर्भ संभूतम, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति सम प्रभम कुमारम चा हस्तिं चा तम मंगलम प्रणमाम्यहम्, तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। और सगाई, लगन इत्यादि में बालक बालिकाओं को हनुमान जी भी सहायता करते हैं, अर्थात हनुमान जी का चालीसा पढ़ेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, ये भी लाभ मिलेगा। और एक सूचना देता हूं आप सबको, जिन भाइयों बहनों के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, ऋण चढ़ा हुआ है, अब उस ऋण को मुक्त करने के लिए, उस कर्जा को चुकाने के लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र आता है। आप अपने मोबाइल को करेंगे मंगल स्तोत्र, तुरंत आ जाएगा मोबाइल में। ऋण मंगल स्तोत्र ज्यादा लंबा नहीं, खाली 8 श्लोक हैं बस। और आजकल तो नाना प्रकार के भाषाओं में उपलब्ध है। गुजराती में है, तमिलनाडु तमिल में है, हिंदी में है, संस्कृत में है, गुजराती में है, हिंदी में, सारे भाषाओं में उपलब्ध है। हमको संस्कृत नहीं आती है, तो उसका जो टीका नीचे लिखा हुआ है, आज के जो गुरु लोग महाविद्वान हैं,
महामहिम ब्राह्मण देवता पंडित लोग, उन्होंने हम सबको वरदान स्वरूप में बड़ा मेहनत करके उसका टीका बना दिया है। वेद मंत्र जो है हमको नहीं समझ में आते हैं, वेद की ऋचाएं, तो विद्वानों ने, महाब्राह्मण देवताओं ने संसार का लाभ देने के लिए उसका भी उन्होंने अनुवाद बना दिया है हिंदी में, भावार्थ। बड़ा सुंदर। तो इसमें जो हमने आपको बताया है, इसमें कोई पैसे की खर्चा नहीं है, किसी प्रकार का खर्चा है नहीं। बस आपको जो हो सके है, तो जो मूंगा का माला है, माता जी मूंगा का माला, उस मूंगे के माले के ऊपर ये जप किया जाए तो बहुत जल्दी फलवती होता है। रुद्राक्ष भी हो सकता है। अब हम आपको भौतिकता से जति गोरक्षनाथ जी भगवान के आज्ञानुसार श्री गोरखनाथ जी भगवान के बताए हुए कल्याण मार्ग, आपको आत्मा का ओळख कैसा है, आत्मा का पहचान कैसा हो, आत्मा का साक्षात्कार आपको कैसे होए, ये जीव है शिव से कैसे मिलन कर सकता है। तो शिवावतार जो निरंजन निराकार ज्योति स्वरूप है गोरक्षनाथ जी महाराज, भगवान गोरखनाथ जी का अवतार और प्रादुर्भाव खाली गोरक्षनाथ नाम से नहीं है, गोरक्षनाथ भगवान सज्जनों नेपाल राष्ट्र के राष्ट्र देवता माने जाते हैं। वहां के समन्वय से लेकर के 8 आना हो, रुपया हो, 2 रुपया हो, जितने भी रुपए हैं, राष्ट्र देवता के होने के कारण सब पर छपा होगा श्री श्री गोरक्षनाथ। नेपाली पैसों में आप ध्यान दीजिएगा, महाराजा धीराज श्री महेंद्र जी के राज्याभिषेक होने पर नेपाल में कुछ इन पैसों के साथ, सिक्कों के साथ छपाने के साथ कुछ गड़बड़ उसने किया था। तो सारे संसार को विदित होगा उस नेपाल काठमांडू में क्या घटना घटी थी, कैसे आपदें आई थी। पुनः छपने लगा। तो नेपाल में 4 भुज हैं गोरखनाथ जी के, 4 भुजा। काठ का मांडो है नेपाल, अर्थात एक लकड़ी का मंदिर बना हुआ है।
एक लकड़ी का मंदिर, उसी का नाम काठमांडू उस पर रखा गया है। और आपको बताएं, श्री भगवान पशुपतिनाथ जी का जो मंदिर है, मंदिर के पीछे भाग में राप्ती नदी है। जैसे हम यहाँ इंडिया में गंगा जी को पूजते हैं, यमुना जी को पूजते हैं, सरस्वती माता का पूजते हैं, गंगा सिंध सरस्वती जमा गोदावरी नर्मदा क्षिप्रम, सातों बहने का जो गुणगान हम देशवासी गाते हैं, नेपाल के लोग और रेवती को, राप्ती को इस तरह मान्यता देते हैं। ठीक भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर के ठीक पीछे ही है। और नदी उस पार भगवान गुरु गोरखनाथ जी का बहुत बड़ा विशाल नेपाल राष्ट्र उनकी कृपा से बसा है ना। इसी तो गोरखा कहा जाता है, गोरखा बटालियन। जहां जाते गोरखा पटेल फतेह कर देती है। और अमरनाथ बाबा जितने हैं उनके जो परिवार है, हमें गोरखा बटालियन नहीं है। बाकी क्या है? अरे भाई, नाथ का अर्थ होता है स्वामी। स्वामी का अर्थ होता है जगत का पालक, मालिक। उनके शब्द के व्युत्पत्ति गोरक्ष। तो गाम रतेति गोरक्षा, जो सबकी रक्षा करता है, सारे इंद्रियों की रक्षा करता है, उसका नाम गोरक्षनाथ है। भाइयों, आप बुरा नहीं मानना, मैं इसलिए याद दिला रहा हूं आपको कि ये गोरक्षनाथ भगवान स्वयं ज्योति स्वरूप है, निरंजन है, निराकार है। मेरे जानकारी में जो है वो मैं बता रहा हूं। सतयुग का 4,32,650 बरस बीत गया। शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, ये जो मुझे मालूम है माहिती, उसके अनुसार बोल रहा हूं। बाकी तो सज्जनों, योगी गुरु बहुरंगी। हाँ, क्या बात। अपना अपना सबका अध्ययन होगा, अपना अपना अनुभव होगा। नाथ संप्रदाय के जो योगी हैं वो आपको बहिर्मुखी बहुत कम मिलेंगे। ज्यादा वो अंतर्नाद की साधना में रहते हो। जो शेष विशेष है, और विशेष में भी जो शेष है, उसमें योगी नाथ बाबा रमण करते हैं। हरियाणा के अंदर सज्जनों रोहतक डिस्ट्रिक्ट है। साक्षात माँ लक्ष्मी वहां सदैव विराजमान रहते हैं। इतना ज्ञानवान, धनवान, सारे हरियाणा का पूरा कर सकती है वो रोहतक का स्थल भोर का मठ। भगवान रामचंद्र जी ने
भगवान कृष्ण जी ने जैसे अपनी बाल लीलाओं का दर्शन कराया है, इस तपस्थली में स्थल भोर का जो मठ है, वहां पर गुरु गोरक्षनाथ भगवान का अवतार हुआ है। नाम उनका है मस्तनाथ। वहां पे भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी की सुप्रसिद्धि मस्तनाथ जी नाम से प्रसिद्ध है। उस मठ की जो महिमा है जगत विख्यात है। आज भी जो कामनाएं लेके जाते हैं उस मठ के अंदर, भगवान मस्तनाथ जी उसकी सारी कामनाएं पूरी कर देते हैं। जहां तक ये बाबा का अकल है वहां तक बोल रहा हूं। आगे तो गोरखनाथ जी क्या कहा, अगम अगोचर नाथ जी। माता जी गोरखनाथ जी को कैसे बंधन किया है, स्तवन बनाया है। अगम अगोचर नाथ जी पार ब्रह्म है अवतार। कानन कुंडल शिवजिटांग बभूति अपार। सिद्ध पुरुष योगेश्वर दो हम सबको उपदेश। हर समय सेवा करो सुबह शाम। सदा सर्वदेव आपको आदेश आदेश। कर्नाटका के अंदर नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा पूजा स्थली है, जो कदली काल भैरव नाथ के नाम से मठ विख्यात है। ये तुलसीनाथ बाबा गपाष्टक नहीं कर रहा है, वहां दर्शन किया इस तपस्थली का, वहां का अनुभव किया है, वो मैं बता रहा हूं आपको। वहां पे 9 कुंड है माता जी। जैसे आप केदारनाथ भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, आप भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए जाते हैं, तो केदारनाथ में गौरी कुंड आता है नीचे, और भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए दरवाजे के लेफ्ट साइड में दावी बाजू में नारद कुंड है। बाहर 5 कदम 10 कदम बाहर जाएंगे तो अलखनंदा, अलग खड़ 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 पत्थरों को तोड़ती हुई वो विकराल अलखनंदा, बर्फ का पानी, और उसी के निकट बद्री विशाल के भगवान के दरवाजे के बाहर नारद कुंड का इतना गर्म पानी है कि भक्तों को आनंद आ जाता है, जैसे हमारे एकनाथ बाबू को आनंद आ रहा है। तो इसी तरह वहां 9 कुंड एक नहीं, क्यों 9 कुंड? क्योंकि इस नाथ संप्रदाय में जिनको जगत विख्यात भागवत में 9 नारायण कहा गया है माता जी, जगत विख्यात पूजनीय ग्रंथ जो भगवान का आत्मा ही उसमें निवास करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण की आत्मा ही निवास करती है उसमें। उसमें 9 नारायणों का कथा आता है। वही जो भागवत में 9 नारायण हैं, वही 9 नारायण
श्रीनाथ संप्रदाय में नवनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। अब उनका जो नाम और मंत्र इस तरह है कि जब कुछ था ही नहीं, ओमकार निराधार, ओमकार आदिनाथ। अब आपको मैं बता रहा हूं कि लोग साध्वियों से विरोध करते हैं। साध्वियों से अर्थात जो माता जी संत बन जाती हैं, वो तथाकथित लोग, सब लोग नहीं, तथाकथित लोग हमारे जैसा ज्ञानी वो माताओं को स्वीकार नहीं करते, नहीं, इनको बाहर रखो। पर आज सज्जनों कान खोल के सुन लो, जितने नाथ पंथ के चाहको, दोनों कान खोल के सुन लो। जिस नवनाथ का मैं आपको परिचय दे रहा हूं, वो आदिदेव महादेव के बाद का नाम आता है नवनाथों में उदयनाथ। ओमकार आदिनाथ। तो ओमकार आदिनाथ कौन से? तो देवादिदेव महादेव, आशुतोष, अवघड़दानी, सदाशिव हैं। उदयनाथ पार्वती दूसरा नाम नवनाथों में आता है, जो भगवान देवादिदेव महादेव के प्राण प्रिय प्राण वल्लभा है, पार्वती जी। जो मां अन्नपूर्णा स्वरूप है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर, शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य चा सिद्धर्थन भिक्षाम देहि मां पार्वती। ये ज्ञानी लोगों का मंत्र है, संत लोगों का मंत्र है, एक गुरुमुखी लोगों का मंत्र है। मतलब भोजन नहीं मांगते हो, इसका अर्थ हुआ कि ज्ञान वैराग्य, मुझे ज्ञान दो, वैराग्य दो माता जी। भिक्षाम देहि मां पार्वती, इसका मुझे भिक्षार्पण करो मां देवी जगदम्बा। तो इतना संप्रदाय में जो नवनाथ की श्रेणी में दूसरा नंबर आता है माता पार्वती जी का। तो मेरे प्यारे भाइयों, सदैव योगेश्वरों, जगत के नाथ, हमारा तो मतलब है आत्मा साक्षात्कार करना है। और आपको पता होगा सज्जनों, श्रोतागणों, सनातन धर्म अवलंबियों, जब शरीर में से जीव निकल जाता है तो वह शिव नहीं रह जाता है, स्व बन जाता है। वो वही शिव नहीं रहेगा, स्व बन गया, अर्थात मुर्दा। राम बोलो भाई राम। इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण यही हुआ कि शक्ति गई तो मन पछताए। जब शक्ति ही चली गई तो रह क्या गया? तो जो नवनाथों में दूसरा नंबर के नाथ जी महाराज आते हैं जप के अंदर, वो है उदयनाथ पार्वती जी।
और ये नवो नवनाथ है कौन? भगवान ब्रह्मा जी हैं, भगवान विष्णु जी हैं, भगवान शंकर जी हैं, धर्मराज युधिष्ठिर जी हैं, उज्जैन के सम्राट महाराजा भरथरी जी हैं, विचारनाथ जी महाराज, परमात्मा श्री रामचंद्र भी दीक्षित है सज्जनों। शायद आप सबको नहीं पता होगा। पता न होने का कारण यही है कि हमारा जो नाथ संप्रदाय है, नाथ परंपरा है, वो अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी नहीं है। जैसे आप जहां भी जाते हो, मेला है, ठेला है, कुंभ मेला है, वार्षिक मेला है, तो हर जगह हर संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए कथाएं चलती हैं, लीलाएं चलते हैं, प्रवचन चलते हैं। पर नाथ योगी तो गुप्त में अपना योग करते हैं। चंद्र से योगी गुप्त है, वो बंद हथियार चलाते हैं। देश के प्राणाधार है नाथ संप्रदाय के योगी, देश से कर्णधार है नाथ संप्रदाय के योगी। भाई नाम ही है नाथ, तो पीछे ना कैसे काम चलेगा? तो जो नौ नाथों का नाम आया है भगवान, उसमें गणपति दादा भी है, उसमें राम भगवान भी है, उसमें जति लक्ष्मण जी भी है। ये हमारा संप्रदाय जो है 12 पंथ का है। हमारा वेशभूषा, रहना कहना, मंत्र, खाना पीना एक है, पर हमारे 6 भागों में बांटा गया है। शिव जी के चलाए हुए 6 अलग हैं, गोरखनाथ जी के चलाए हुए 6 अलग है, 12 पंथ हो गए। तो ये ऐसा महान संप्रदाय है। आज अगस्त मुनि भगवान की कृपा हुई है, आप सबके संदेशा पहुंचा है, तो आप नाथ संप्रदाय को कम नहीं गिनिए। यही देव, उनमें अलग अलग उनका पथ चलता है। इसमें इन्हीं देवताओं का ब्रह्मा जी का अलग है, विष्णु जी का अलग है, शिव जी का अलग है, गणपति दादा का अलग है, राम भगवान का अलग है, लक्ष्मण जी का अलग है। तो सज्जनों, आज हम इसी के साथ, आज गोरखनाथ जी का संदेशा ये था, अगस्त मुनि जी का ये प्रेरणा था, तो आज पुनः हम यही रुक गए हैं। बुलाया है उन्होंने, आओ जल्दी आओ, आओ हम अपने हो जाएं। सबको ये कर रहे हैं, जैसे हम सनातन धर्मी हैं, सारे सनातनियों को जगा रहे हैं, आओ हम सब एक हो जाएं। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों श्रोतागणों, संघे शक्ति कलयुगो, माता जी, संघे शक्ति कलयुगो। हम तो आज के नहीं ना, हम आदि हैं, अनादि हैं। उस समय के हमारा सनातन अमर है। हमारा छोटा पूजा हो, बड़ा पूजा हो, विशाल पूजा हो, यज्ञ है, कैसा भी,
तो हम सबसे सनातन धर्म की जय हो। और प्यारे भाइयों सज्जनों, यहाँ कोई किसी जाति की निंदा नहीं हो रही है। एक सनातन का छोटा सा परिचय दे रहा हूं कि सनातन है क्या, तो सनातन समुद्र है माता जी। सनातन समुद्र है। जैसे समुद्र में जितने भी तीर्थ हैं सब समा गए हैं। जगत के जितने भी जो भी शाखाएं हैं, नल गटर है, नदियां हैं, स्वच्छ है, अपवित्र है, सबको सनातन अर्थात समुद्र देवता ने, दरिया लाल ने, दरिया पीर ने अपना लिया है। सबको अपने लिए सागर बना दिया है। तो आज इतना ही। कल पुनः आप सबके आशीर्वाद से, छोटी मुंह बड़ी बात, बुरा न मानो, पुरुषोत्तम मास हो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो।